तो गॉडजिला कॉन्ग के सिनेमैटिक यूनिवर्स, जिसे मॉन्स्टरवर्स भी कहते हैं, उसमें अब तक 5 मूवीज आ चुकी हैं जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पे काफी अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि इस यूनिवर्स में सिर्फ मूवीज ही नहीं, एक टीवी शो भी है। जी हाँ, इस शो का नाम है मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स। और अगर आपने गॉडजिला, कॉन्ग स्कल आइलैंड, किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स या गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग देखी है तो ये सीरीज उन सबको कनेक्ट करती है। इस शो में सिर्फ एक्शन नहीं, डीप फैमिली ड्रामा, सीक्रेट्स और टाइटन्स की असली हिस्ट्री बताई गई है। तो चलो आपको इस शो का एक ओवरव्यू देता हूं मैं कि ये शो किस बारे में है, इसके कैरेक्टर्स और ये मॉन्स्टरवर्स की मूवी से कैसे कनेक्टेड है एंड कहां अलाइन करती है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शो का मेन वाइब ये है कि मोनार्क एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो 50 सालों से ऊपर से मॉन्स्टर्स या जिन्हें हम टाइटन्स कहते हैं उन पे रिसर्च करती है और उनके बारे में स्टडी करके उन्हें मॉनिटर भी करती है, जिसके बारे में हमें गॉडजिला 2014 और किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स में भी बताया था अच्छे से। और ये शो 2 अलग अलग टाइमलाइंस में डिवाइडेड है जहां कहानी आपको बैक एंड फोर्थ दिखाई जाती है। एक 1950s में जब मोनार्क फॉर्म हुआ था और दूसरा 2014 में जब पहली बार गॉडजिला मूवी आई थी। शो की कहानी शुरू ही होती है जब गॉडजिला ने पहली बार सैन फ्रांसिस्को में म्यूटो से बैटल किया था, जिस दिन को इस शो में जी डे कह के डिनोट किया जाता है। और पूरे शो में इस टर्म को यूज किया जाता है जहां पे गवर्नमेंट ने जगह जगह सबवेज, रोडवेज, गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज पर एक अलार्म लगा दिया होता है। जब भी किसी तरह की टाइटन एक्टिविटी होती है वो सायरन बजाकर लोगों को अंडरग्राउंड होने के लिए अलर्ट कर देते हैं। एंड शो का मेन फोकस कुछ 3-4 कैरेक्टर्स पर है, जिसमें एक होती है केट रैंडा, जिसका ट्रॉमा होता है क्योंकि उसने बहुत कुछ खोया होता है जी डे के टाइम पर, जो अपने फादर की तलाश में टोक्यो पहुंचती है जहां उसकी मुलाकात अपने भाई से होती है। एंड फिर वो दोनों वहां से कैसे एक जर्नी पर निकलते हैं अपने फादर को ढूंढने में और अलग अलग टाइटन्स को एक्सप्लोर करने में। एंड मीनवाइल हमें एक और कैरेक्टर दिखाते हैं कर्नल ली शॉ का, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। और सबसे आयरॉनिक बात यह है कि ली शॉ का रोल कर्ट रसल ने प्ले किया है और उनका यंगर वर्जन प्ले किया है उन्हीं के बेटे वाइट रसल ने 1950s के टाइमलाइन पर। और ये काफी सही फोरशैडोइंग है कि एक ही कैरेक्टर को दोनों बाप बेटे ने प्ले किया है सेम शो में। और इस शो में हमें 1950s पे गॉडजिला पे हुए न्यूक्लियर टेस्ट से लेके हॉलो अर्थ के सीक्रेट्स एक्सप्लोरेशन तक दिखाए जाते हैं। एंड इस शो की सबसे बेस्ट बात मुझे लगी कि इस सीरीज का टोन काफी सीरियस एंड इंटरेस्टिंग है। हाँ, कई एक बार आपको कोई एक एपिसोड्स बहुत बोरिंग लग सकते हैं, बट एक टीवी शो में इस लेवल का वीएफएक्स दिखाना, वो भी गॉडजिला जैसे टाइटन का इस तरह का सीजीआई, जो कि मूवीज में भी नहीं देखने को मिलता है, इसके लिए एप्पल टीवी वालों की तारीफ करनी होगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ये सीरीज मॉन्स्टरवर्स को कैसे कनेक्ट करती है। तो इसका कनेक्शन मॉन्स्टरवर्स से कुछ इस तरह है कि एंशिएंट टाइम्स में टाइटन्स हॉलो अर्थ से आते हैं, फिर उसके बाद साल 1950s जहां मोनार्क का ओरिजिन एंड इस शो का फ्लैशबैक टेक प्लेस करता है। देन फिर साल 1970s जहां कॉन्ग स्कल आइलैंड टेक प्लेस करती है। फिर 2014 जब गॉडजिला की पहली मूवी आई थी और उसके बाद 2017 में ये मोनार्क शो टेक प्लेस करता है करंट टाइमलाइन में। और फिर उसके बाद गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर 2019 में एंड आगे आने वाली मूवीज। ये शो बताता है मोनार्क का ओरिजिन, हॉलो अर्थ का फुल लोर, वहां टाइटन्स कैसे रहते हैं, पोर्टल्स, टाइम डिफरेंस, गॉडजिला कैसे एक प्रोटेक्टर है रादर देन अ मॉन्स्टर, एंड कॉन्ग का करंट स्टेटस भी टच किया जाता है। बेसिकली ये मॉन्स्टरवर्स के मूवीज में हमें टाइटन्स के द्वारा कितनी तबाही दिखाई जाती है, लेकिन कभी भी हमें उसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं दिखाते जो इंसानों को झेलने पड़ते हैं। तो ये शो उसे अच्छे तरह से दिखाता है और यही इस सीरीज का कोर कॉन्सेप्ट है। ऑल्दो हमें गॉडजिला कॉन्ग की मूवीज में इंसानों को देखना पसंद नहीं है, बट यहाँ आपको देखने में इन्हें काफी मजा आएगा। और सीजन 1 की एंडिंग तो कमाल की है। तो अगर आप मॉन्स्टरवर्स के फैन हो तो मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स जरूर देखना, एंड इट इज रियली गुड। और इसका सेकंड सीजन अभी चल रहा है जहां हमें नया टाइटन एक्स देखने को मिला है, एंड इवन कॉन्ग का इन्वॉल्वमेंट भी काफी अच्छा खासा है। और आप लोग भी कमेंट करके बताना कि आपका क्या ख्याल है मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स के बारे में, अगर आपने देखी है तो। सो दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब तो जरूर करना और कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपसे आपके नजदीक यूट्यूब के ऐप पर, तब तक के लिए सी या टाटा बाय बाय।